कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने जिंदगी की कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे, मोबाइल की घंटी बजी। फोन उठाया तो उधर से रोने की आवाज। मैंने चुप कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या। उधर से आवाज आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा अब परेशानी बताएं और भाई साहब कहाँ हैं और माँ जी किधर हैं, आखिर हुआ क्या है। लेकिन उधर से सिर्फ एक ही रट के अब फौरन इजाई। मैं इसे मुतमिन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसे तैसे घबराहट में पहुंचा, देखा कि भाई साहब जो हमारे जैसे दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही है। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है। पहली नजर में मुझे लगा कि यह मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा दादी किधर है, तो बच्चों ने बताया पापा उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर आए हैं। मैंने नौकर से कहा मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं पिया और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मैं अपनी 61 साल की मां को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूं। पिछले साल से मेरे घर में मां के लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि बीवी ने कसम खा ली कि उन्हें मां जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद मां बहुत रोती थी। नौकर तक भी उनसे खराब तरह से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। मां ने 10 दिन पहले बोल दिया तो मुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने मां से सीधे मुनहबात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अबू इंतकाल कर गए थे। मां ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज एक जज हूं। लोग बताते हैं कि मां दूसरों के घर काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस मां को मैं आज ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूं। मैं अपनी मां की एक दुख को याद करके तड़प रहा हूं जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने वाला था। मां मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो मां को बहुत जबरदस्त बुखार में मुब्तला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने मां से कहा तुझे तेज बुखार है। तब मां हंसते हुए बोली अभी खाना बनाकर आई हूं इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी, कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। कहते कहते और ज्यादा जोर से रोने लगे और कहने लगे, जब ऐसी मां के हम नहीं हो सके तो अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जब मैं ऐसी मां के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूं। आजादी अगर इतनी प्यारी है और मां इतनी बोझ है तो मैं पूरी आजादी देना चाहता हूं।